Question number 7 of exercise 11.4. Find the volume of a sphere whose surface area is 154 सेंटीमीटर स्क्वायर. सरफेस एरिया दिया हुआ है यानी 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू 154 दिया है ना. 4 इंटू 22/7 इंटू आर स्क्वायर इक्वल टू 154. आर स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 154 इंटू 7. 4 और 22 नीचे आएंगे. ठीक है. अब आप 11 का टेबल पढ़ोगे इसमें 14 2 7 जा आर स्क्वायर इक्वल टू 7 7 जा अपॉन 4 आर अंडर 49/4 विच इज इक्वल टू 49 का 7 होता है. 4 का क्या होता है 2. अब ए आर निकलने के बाद आपको क्या निकालना है वॉल्यूम. वॉल्यूम का फार्मूला क्या होता है आर की वैल्यू पुट कीजिए और कैलकुलेशन कीजिए. अब मल्टीप्लाई डिवाइड तो आपको करने आता है और आर की वैल्यू यहाँ ऐसी आई है कि 7 से कैंसिल आउट हो जाएगी जब आप पाई की वैल्यू. यहाँ पर आपसे गलती कहाँ होती है मैं आपको बताता हूँ. ये जो यहाँ पर सरफेस एरिया दिया है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर. आप लोग इसे रेडियस समझते हो. जल्दीबाजी में लापरवाही की जा सकती है और वॉल्यूम का फार्मूला लगा के वॉल्यूम निकाल देते हैं. तो आपको समझना होगा कि आपको सरफेस एरिया दिया है तो सरफेस एरिया दिया है तो सबसे पहले क्या निकालोगे रेडियस. रेडियस निकालने के बाद तब वॉल्यूम का फार्मूला लगाओगे. कोई दिक्कत. क्वेश्चन नंबर 8. ए डोम ऑफ ए बिल्डिंग इज इन द शेप ऑफ हेमिस्फीयर. किसी बिल्डिंग का जो ऊपरी पोर्शन होता है जिसे डोम गुंबद कहते हो आप वो हेमिस्फीयर के शेप में है. व्हाइट वॉश किया गया है और पूरा खर्चा कितना आया 4989.6. अगर व्हाइट वॉशिंग का कॉस्ट 20 रुपीज पर स्क्वायर मीटर है तो आपको इनसाइड सरफेस एरिया पता करना है. सबसे पहली बात इनसाइड सरफेस एरिया आप निकालोगे तो कुल कॉस्ट कितना आया है 4,989.60. ये पूरा खर्चा है और 1 मीटर स्क्वायर खर्चा कितना बता रहा है 20 रुपीज. तो इनसाइड और सरफेस एरिया निकालने के लिए आप क्या करोगे उसको आप 20 से डिवाइड करोगे. दूसरी तरीके से मैं बताऊं मान लो कोई प्लॉट खरीदा आपने 5 लाख का और आपने कह दिया कि प्लॉट जो है हमें 5,000 रुपये गज के रेट से मिला है. 100 गज का प्लॉट है कितने का ये मुझे नहीं मालूम है. 5 लाख रुपए का आपने खरीदा है और 5,000 रुपये गज का रेट था तो आप तुरंत 5 लाख को 5,000 से डिवाइड कर देंगे. एक यूनिट कितने की आई 5,000 की. कितने यूनिट है पूरे 5,000 को इसे 5,000 से डिवाइड कर दोगे 100 आ जाएगा 100 गज. वैसे पूरे खर्चे को 20 से डिवाइड करेंगे. अब आप थोड़ी देर के लिए समझ लीजिए कि आप इसे 20 से नहीं डिवाइड कर रहे हैं 2 से डिवाइड कर रहे हैं. किससे अभी डेसिमल लगाने की जरूरत नहीं है. अभी 2 से करोगे तो ऐसे आएगा ना आएगा कि नहीं. यहां डेसिमल लगेगा लेकिन नीचे 20 है. एक डेसिमल रख के ये है आपका इनसाइड सरफेस एरिया. कोई दिक्कत. ये है आपका पहला पार्ट. उसके बाद क्या पूछा है वॉल्यूम ऑफ एयर. जैसे पिछले क्वेश्चन में आपने रेडियस निकाला और रेडियस निकालने के बाद क्या निकाला है वॉल्यूम. तो ये आपका इनसाइड कट सरफेस एरिया है यानी ये 2 पाई आर स्क्वायर की वैल्यू है. किसकी बिल्कुल वही कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं. आर स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 249.4 इंटू 7. फिर से वही बात आ गई 11 से 11 2 जा 11 2 जा 24 2 11 2 जा फिर 22 और फिर आया आपका कितना यहाँ पर 7.66 8 बचा. अगर कोई कैलकुलेशन मिस्टेक आपसे होगी तो सिग्नल मिलेंगे उसमें आप मॉडिफिकेशन 2 2 जा क्या होता है 4 6 से डिवाइड करो 4 5 जा 20 4 6 जा. देखिए यही कैलकुलेशन 4 6 जा 24 4 7 जा 28 इंटू 7.
ये किसकी वैल्यू है? आर स्क्वायर की वैल्यू है। आर की वैल्यू क्या आएगी? रूट में जाएंगे आप, स्क्वायर रूट निकालेंगे। देखिए 6 6 जा 36, 12 3 जा 0.33, 6.3 आ गया। ये चीज आप रफ पर करेंगे, कहां करेंगे? और इसका स्क्वायर रूट आ गया 6.3। अब 6.3 आ गया। वॉल्यूम पूछा है, वॉल्यूम का फार्मूला क्या होता है? 2/3 पाई आर क्यूब। आर की वैल्यू ऐसी दी है जो 7 की टेबल में आता है। वॉल्यूम निकालना कोई बड़ी बात नहीं, कोई दिक्कत? 27 सॉलिड आयरन स्फीयर्स, ईच ऑफ रेडियस आर। 27 सॉलिड स्फीयर्स हैं जिसका रेडियस आर है, तो एक स्फीयर का रेडियस क्या, वॉल्यूम क्या होगा? 4/3 पाई आर क्यूब। और हैं कितने? जब एक चीज मेल्ट करके दूसरी चीज बनाई जाए, रिकास्ट की जाए, बनाई जाए, तो दोनों के वॉल्यूम सेम होते हैं। क्या सेम होते हैं? वॉल्यूम सेम होते हैं। भाई मिट्टी है आपकी, 1 किलो गीली मिट्टी पड़ी है, उसका आपने मान लीजिए कुछ बनाया, दिवाली का मौसम चल रहा है, दीपक बनाया, तो जो दीपक बनेगा उसमें भी तो मिट्टी 1 किलो ही होगी, 1.5 किलो हो जाएगी। वॉल्यूम मतलब वो चीज सेम रहती है। अब क्या बनाया जा रहा है? इन 27 स्फीयर्स को मेल्ट करके एक बड़ा स्फीयर बनाया जा रहा है, और उसका जाहिर सी बात है रेडियस बड़ा निकलेगा। उसके रेडियस को हम कह रहे हैं आर डैश। जो नया स्फीयर बन रहा है उसका वॉल्यूम है आर डैश। वही वॉल्यूम भी यही होगा। तो आपको इंटेलिजेंसी क्या शो करनी है? पाई से और 4/3 से 4/3 आर डैश क्यूब। इधर आ जाएगा 27 आर क्यूब। आर डैश क्यूब ये है 3r ब्रैकेट लगा के होल क्यूब, इसी का तो क्यूब है। पहला आंसर आपका आ गया कि नया वाला रेडियस जो है पहले रेडियस का 3 टाइम्स आ गया, 3r। लेकिन अभी कहानी खत्म नहीं हुई है। कह रहा है रेशियो ऑफ एस एंड एस डैश। एस मीन्स पहले वाले स्फीयर का, छोटे वाले का, तो 4 पाई आर स्क्वायर। दूसरे वाले का 4 पाई से 4 पाई आर स्क्वायर। आर डैश की वैल्यू आपने क्या निकाली है? ब्रैकेट नहीं लगाते हैं आप लोग, ध्यान रखते हैं। आर स्क्वायर अपन 9r स्क्वायर कट जाएगा। रेशियो इज 1:9। एक कैप्सूल ऑफ मेडिसिन इज इन द शेप ऑफ ए स्फीयर ऑफ रेडियस 3.5 mm मिलीमीटर। डायमीटर दिया है, स्फीयर के शेप में है, रेडियस निकाल लिया 2 से डिवाइड करके। अब कह रहा है हाउ मच मेडिसिन इन मिलीमीटर क्यूब। जब मिलीमीटर क्यूब आ गया यानी वॉल्यूम की बात कर रहा है। इज नीडेड टू फिल दिस कैप्सूल। इस कैप्सूल को भरना है, मीन्स यू हैव टू फाइंड आउट वॉल्यूम। वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाया। अब आपको इतना तो ध्यान होना चाहिए कि 7 से डिवाइड होता है। अब 3 से यहां डिवाइड होने वाले कोई नहीं है। इसको आप पूरा 88 इंटू 0.25 पूरा मल्टीप्लाई करके, समझ रहे हो आप? इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 22 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 22.46। अब देखिए एक बच्चा ऐसे भी कर सकता है, 3 से तो कोई भी नहीं डिवाइड हो रहा है, 3 से इसको डिवाइड कर दिया, वो अप्रोक्सीमेट हो जाएगा। और फिर उसके बाद मल्टीप्लाई कर ले। लेकिन मैं आपसे कहूंगा इन सबको आप पहले मल्टीप्लाई कर ले, ठीक है? फिर उसको आप 3 से, अब मल्टीप्लाई करने के बाद डेसिमल वगैरह तो लगा लोगे।